जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है UPPSC GIC लेक्चर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 17 जून को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों ये रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं आपके अनुच्छेद 249 पे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदी के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीबारा के प्रमाण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, लोथल से प्राप्त हुए हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, पैरा टीड हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे, इसके वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। चलिए बताएंगे कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं आपके 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग के पुनर्गठन का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो यह श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह श्रेय दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस को दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, विटामिन ई हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था। तो मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे क्या होगा। तो इनका मुख्य कार्य जो है सेना का संगठन हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सेना का संगठन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की जो परिभाषा है ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं कौन से अनुच्छेद में। तो आप बताएंगे ये अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ के लेखक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन।
तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अलबरूनी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में जो है क्यों रखते हैं, तो इसको रखते हैं, यह वायु एवं नमी से क्या है तो तीव्र अभिक्रिया करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता था। तो कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता था, तो ये होते थे आपके प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लोकसभा के। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकसभा के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया, तो यह शुरू किए गए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा जो है होता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ये होते हैं आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाए गए थे। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होगा, तो इनको हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 161 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 161 के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है यह किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु जो है होती है। चलिए बताएंगे कि क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है, तो इसमें होते हैं आप सभी लोगों का मैग्नीशियम धातु। ऑप्शन सी कीजिएगा, मैग्नीशियम धातु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में हुए थे कब, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 1916 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1916 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का सामान्य प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए करेंगे, अनुच्छेद 14 में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 14 में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति जो है कौन थे। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति का नाम कौन थे, तो याद रखेंगे यहाँ पे पहले व्यक्ति थे बीरबल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीरबल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, तंत्रिका कोशिका होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस व्यवस्था का यहाँ पे प्रावधान था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस व्यवस्था का प्रावधान था। तो याद रखेंगे इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं इसके नियुक्ति किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, सुभाष चंद्र बोस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन सी कीजिएगा एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर कि लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ जो है क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ होगा इसका अर्थ हो जाएंगे राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे। और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि भारत में कृषि निर्यात नीति 2018 का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था। तो भारत में कृषि निर्यात नीति 2018 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे कृषि निर्यात को $100 बिलियन तक बढ़ाना एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए विश्व का सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश कौन सा होगा। तो यहाँ पे चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है कि किस्टोन प्रजाति का सर्वोत्तम उदाहरण जो है कौन सा है। तो किस्टोन प्रजाति का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएंगे समुद्री। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जरी जरदोजी उद्योग मुख्यतः किस नगर में केंद्रित है। तो यह केंद्रित होगा लखनऊ में। ऑप्शन डी कीजिएगा, लखनऊ में केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है भारत में दलहन अनुसंधान का प्रमुख संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में दलहन अनुसंधान का प्रमुख संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे आप सभी लोगों का कानपुर में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कानपुर में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।